नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आज की क्लासेस में आप सभी का। और अभी तक जिन फैक्ट्स को, जिन पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। इसके बाद आज हम अपने डेफिनेशन क्लॉज को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, बट एक एक पॉइंट को हम ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। समझने में सेंस ये है कि जो जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में तो आने ही वाली हैं। स्टार्टिंग में मैं जानबूझ करके आपको परिचित कराना चाह रहा हूं कि आप एक एक फैक्ट से, एक एक टर्मिनोलॉजी से भली भांति परिचित हो जाएं, अच्छे तरीके से उसको समझ लें। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम मूव करते करते एक टाइम पे आपको जब नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपकी पहली जब टेस्ट कंप्लीट होगी, तो आपको चीजें समझ में और बेहतर तरीके से आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछली क्लासेस में हमने सबसे पहले तो कंपैरेटिव एनालिसिस यानी कंपैरिजन बिटवीन आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने कर लिया था। इनके बीच में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद यह अधिनियम क्यों लाया गया, यह अधिनियम कब लाया गया, इस अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन किए गए और यह अधिनियम किस तरीके से नई चीजों को लेकर के आता है, इन चीजों को हम देख चुके हैं। अभी जब हमने अपना नोट्स बनाना शुरू किया था तो इसका सबसे पहले धारा 1 को हम लोगों ने पढ़ा था। धारा 1 यानी कि भाग 1 के अध्याय 1 के धारा 1 को हम पढ़ रहे हैं। धारा 1 का मतलब संक्षिप्त नाम, इसका लागू होना और प्रारंभ, इट मीन शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखा था, जैसे कि 25 ऑफ दिसंबर 2023। अब एक साल पूरा होने भी जा रहा है इस एक्ट के कमेंसमेंट में। इसके बाद हम लोगों ने इसके प्रवर्तन की तिथि यानी एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात की थी। किस तिथि से प्रवर्तित होगा, तो 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था जब भी इस एक्ट को पढ़ना शुरू करें तो सेक्शन 170 सबसे पहले पढ़ लें, जिसमें व्यावृत्तियां और निरसन के बारे में बताया हुआ है कि जिस डेट से यह प्रवर्तित होगा, जिस डेट से ये एनफोर्समेंट में आएगा, उस डेट के बाद से या उसी डेट से जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जहां जहां इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यूज किया जाता था, वहां वहां बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 याद किया जाएगा। ठीक है, 1872 के एक्ट की जगह 2023 का एक्ट लग जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने अपना डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था। डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले न्यायालय की परिभाषा पढ़ी थी, यानी व्हाट इज कोर्ट, न्यायालय की परिभाषा पढ़ी। इसके बाद निश्चायक सबूत की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। अब कल सारी चीजों को एक एक करके हम समझ चुके हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ना साबित। इन 3 टर्म्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। और आज हमें पढ़ना था दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। पूरा विवाद दस्तावेज का ही है। मुंह से आपने क्या बोल दिया वो कोई मायने नहीं रखता है, बट अगर डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड कोई भी अवेलेबल है तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, जो लिख दिया गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी नोट्स बना लेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लिखते हैं दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट। अब जरा डॉक्यूमेंट को समझते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे दस्तावेज के बारे में सुना होगा, बहुत तरह के दस्तावेजों के बारे में सुना होगा। दस्तावेजों से ही पूरा कानून जो है घिरा हुआ है। कागज के बिना काम नहीं चलता। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन हम समझेंगे, और उस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक तरीका बना लेंगे कि लिखें कैसे इसको। 2 पार्ट्स बना लेंगे, 2 पार्ट्स। एक पार्ट में वो टर्म लिखें जो टर्म की सिर्फ ऐसे ही है, मतलब जिसमें बताया गया है कि दस्तावेज से अभिप्रेत है कि दस्तावेज का मतलब क्या है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। बस इतना जहां पे लिखा हुआ है उसे आप एक लाइन में लिखें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दूसरे वाले पॉइंट में लिखें। ऐसे चार्ट और डायग्राम में लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। तो दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है
दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है। ये जो 2 लाइन में खींचता हूं इसका मतलब अभिप्रेत है, इसका मतलब ये कोड वर्ड्स है जिनको आप भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पदार्थ पर। कौन सा पदार्थ होगा उसको भी हम लिखेंगे। अक्षरों, अंकों या चिन्हों के, अक्षरों, अंकों या चिन्हों, अच्छा तीनों या है, अक्षरों या अंकों या चिन्हों, ध्यान रखेंगे, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा लिख के फिर समझते हैं, के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, मोर देन वन, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलेखबद्ध किया जाता है। टर्म्स को कई पार्ट में अभी हम फिर से बांट लेंगे। ठीक है, अभिव्यक्त, वर्णित, या अभिलेखबद्ध किया जाता है, दो तरीका है पढ़ने का। जो डायरेक्ट आपने खरीदा है उसको बिल्कुल नया रखने की जरूरत नहीं है। 4-5 कलर के हाइलाइटर्स लाइए, हेडिंग को मान लेते हैं 2 कलर का आप हाइलाइटर लेकर के आते हैं, एक रेड ले लीजिए, एक ग्रीन ले लीजिए। हेडिंग को आप रेड कलर से हाईलाइट करते चलिए जो जो आपने पढ़ा है, ताकि एक ही बार में उस पर नजर पड़ जाए, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को। और जो ग्रीन हाइलाइटर है, उस ग्रीन हाइलाइटर से आप क्या करिए, जो नॉर्मल टर्म्स हैं, जैसे जो उसके अंदर की डेफिनेशन है उसको हाईलाइट करें। ठीक है, और फिर सेकेंड राउंड की जब आप रीडिंग करेंगे तो ब्लू हाइलाइटर लीजिए, थोड़ा सा जो डार्क हो, और जिन जिन टर्म्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं जो कि बताया जाएगा, उसको डबल हाईलाइट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन टाइम में आप गिने हुए चुने हुए चीजों को पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से इस चीज को देखते हैं कि है क्या डॉक्यूमेंट। बेसिकली है क्या डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसके आगे अगर हम देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, अभिलेखबद्ध किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित है। ठीक है, इतना अभी कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल में इतना आपने इस तरीके से लिखना है। जरा इसका तोड़ फोड़ कर देते हैं फिर आगे लिखेंगे। दस्तावेज से क्या मतलब है, कौन सा विषय आश्रित है, या फिर इसका मतलब है क्या, कौन सा विषय अभिप्रेत है। तो दस्तावेज का मतलब किसी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो सकता है, आप पत्थर पे लिख सकते हैं, आप टीन के किसी पार्ट पे लिख सकते हैं, आप किसी तांबे के बर्तन पे लिख सकते हैं, आप कागज पे लिख सकते हैं, सब कुछ एक पदार्थ है। ठीक है, अब उस पदार्थ पर जो लिखा गया वो क्या है, या तो वो अक्षर हो, या तो वो अंक हो, या तो वो चिन्ह हो। अक्षर भी हो सकते हैं, अंक भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं। जैसे आप क्या देखेंगे, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर स्क्रिप्ट को देखेंगे यानी लिपि को देखेंगे, तो उसमें क्या है, बूस्ट्रोफेडन लिपि, यानी जिसे हम गोमुद्रिका लिपि कहते हैं। इससे चिन्हों के द्वारा बना करके लिखा गया है। देन इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, उसे भी हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इसके साथ अगर कहीं पे अंकों में लिखा गया है तो अंक भी पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 2 3 4 लिखे, अब कई तरीके से लिखे, या तो 1 2 3 4 वाला अंक हो सकता है, या फिर रोमन में हो सकता है, या फिर एक द्वादश, ऐसे द्वि तृतीय चतुर्थी, ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमा, ऐसे कर करके आप इसको, तो ये सभी अंक में हो सकता है, शब्द में हो सकता है, अक्षरों में हो सकता है, किसी भी तरीके से ABCD हो या क ख ग घ हो, ये सभी क्या हो गए आपके, ये सभी किसी पदार्थ पर या किसी साधन के द्वारा
अब कौन कौन से साधन, या तो अक्षरों, अंकों या चिन्हों, या फिर मोर देन वन, इससे अधिक साधनों के द्वारा, ठीक है, किसी और चीजों के द्वारा, पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा, किसी और चीजों के द्वारा भी लिख दिया। तो इन सारी चीजों को अगर हम इस यूज में लेते हैं जिससे किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर फैक्ट को अभिव्यक्त किया जा रहा है, वर्णित किया जा रहा है, या फिर अभिलेखबद्ध किया जा रहा है। अभिव्यक्त का मतलब क्या है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, अपने अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर दिया, अभिव्यक्ति कर दी, या फिर उसको वर्णित कर दिया, उसका वर्णन कर रहे हैं क्या, या फिर अभिलेखबद्ध कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसको लिख करके एक जगह पे संजो दिया कि हाँ अभिलेखबद्ध कर दिया, अब ये चीजें लिखी हुई हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसमें क्या चीजें नई जोड़ दी गई, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में स्टार्टिंग में तो नहीं था, बट बाद में अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। इस लाइन को भी लिखिए। अब देखिए इसका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन या फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लिखें तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा दूं, बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एज इट इज डेफिनेशन आप लिखेंगे तो कुछ चीजें आपकी भूल भी जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ी चीजें आप अपने तरीके से भी, जो कि बिल्कुल लॉ का पार्ट है, तो पॉइंट नंबर 1 इसे में नीचे लिखिए। इस धारा के अनुसार इस धारा के अनुसार कोई बात चाहे, इस धारा के अनुसार कोई बात चाहे वह कागज पर या पत्थर पर या किसी अन्य पदार्थ पर या किसी अन्य पदार्थ पर या किसी अन्य पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा, मैं दोबारा क्यों लिखवा रहा हूं बताऊंगा, ठीक है। अक्षरों या शब्दों दोनों लिख सकते हैं। अक्षरों, अंकों या चिन्हों ने अन्य तरीकों लिख लीजिए। अक्षरों, अंकों या अन्य तरीकों के द्वारा अक्षरों, अंकों या अन्य तरीकों द्वारा अंकित हो दस्तावेज कहा जाएगा, दस्तावेज कहा जाएगा। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ सिनॉप्सिस ऑफ योर डेफिनेशन। ये आपका याद करने का तरीका है, क्योंकि पूरा बेरेक्ट आप पढ़ पढ़ करके सर दर्द करा लेंगे, चीजें याद नहीं होती हैं, ये रियलिटी है। और या फिर आप अगर याद करना चाहते हैं तो लिख करके उसे अपने पूरे कमरे में एक एक कागज पे चिपका दीजिए, ताकि डेली सुबह सुबह वो आपको दिखाई दे और चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाए। या फिर चीजों को अपने तरीके से ऐसे मैनेज कीजिए, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, और इसका खाका बना करके इसे डेली देखते रहिए, तो भी आपकी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके जैसे लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे वाहन पर लिखा पंजीयन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन अ व्हीकल, अंगूठी पर अंकित नाम, द प्रिंटेड नेम ऑन द रिंग, एनी रिंग, कोई भी रिंग हो सकता है, आपने प्रिंट अगर किया हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, वो सब डॉक्यूमेंट का पार्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या सर कंप्यूटर में कुछ लिख दिया तो क्या वो भी दस्तावेज है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर करेगा। लिखेंगे इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख भी शामिल है, इसको लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिएगा इसको। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। और मैं आपको फिर से कह देता हूं, आप लोग नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेहतर है। नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट जो ही एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी रिटन, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका दृष्टांत यानी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों देखना है, कैसे देखना है, तो वो हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दृष्टांत में कुछ चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार अगर आप दृष्टांत देखें तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे लेख दस्तावेज है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है। वर्ड, प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है। अ मैप और प्लान्स इज अ डॉक्यूमेंट। धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। एन इंक्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। व्यंग चित्र दस्तावेज है। अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। ईमेल, सर्वर, लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित जो वॉइस मैसेज हैं, ये सभी दस्तावेज हैं। एकदम क्लियर हो गया क्या क्या दस्तावेज है। इट मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंसेस and voicemail messages stored on a digital device are documents। ये सब तो आपका इलस्ट्रेशन हो गया, यानी कि कुल मिला जुला करके 6 पॉइंट्स में इसका इलस्ट्रेशन, जो कि इसका दृष्टांत है, वो क्लियर कर दिया क्या क्या चीजें हैं। जब आप मेंस लिख रहे हो तो इसका इलस्ट्रेशन जरूर लिखें। मेंस लिखने में इलस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, भले ही शॉर्ट में लिखें लेकिन लिखें जरूर। इस तरीके से मेंस की राइटिंग करें, मेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से मेंस की राइटिंग करें कि आपके कागज में जगह ना बचनी चाहिए, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और इतना ज्यादा चीजों को पढ़ लीजिए दैट यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम इसके कुछ बेहतर तरीकों को लिखना शुरू करते हैं। जैसे दस्तावेज आप हेडिंग डालेंगे, अब कुछ केस लॉज को लेकर के हम इसे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। दस्तावेज, अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के आशयत। अब उसी चीज को और बेहतर तरीके से, जैसे आपने बोला ना कि अभिलेखन के क्या करना चाह रहा है, कुछ चीजों को लिखना चाह रहा है और उसके आशय से कोई विषय को करना चाह रहा है और किस तरीके से चीजों को समझना चाह रहा है। एक बार और हम इसे और ध्यान से देखेंगे, या पूरा डिजाइन बना करके अपने पूरे नोट्स वगैरह में करिएगा, अच्छे से अच्छा हो जाएगा। लिखेंगे अभिलेखन के प्रयोजन से, अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग, जस्ट वेट, बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है। अभिलेखन के प्रयोजन से, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया। अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के आशयत, उपयोग किए जाने के आशय। ये मैं इतना पतला इस वजह से लिखवा रहा हूं क्योंकि कल आप में से एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि सर शायद बहुत ज्यादा मोटा फॉन्ट यूज कर ले रहे हैं जिसकी वजह से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये एक बार खुद देखूंगा पहले कि ये इतना पतला लिखने पे क्या विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा इतना पतला लिखने में प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, तो मैं मोटा फॉन्ट ही यूज करूंगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, अगर ये सही है तो इसी पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, किए जाने के आशयत कोई विषय, कोई विषय। अब मैं केस लॉज लिखवाने वाला हूं, इसी वजह से यहां पे कोई विषय पदार्थों पर अभिव्यक्त या वर्णित, पदार्थों पर अभिव्यक्त या वर्णित, अभिव्यक्त या वर्णित
ठीक है, और इसी को हम दस्तावेज कह रहे हैं। अब किन किन चीजों पे वर्णित? अंकों, चिन्हों, एक या अधिक साधनों, अंकों, चिन्हों, एक या अधिक या एकाधिक साधनों या अक्षरों द्वारा वर्णित किया गया। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा क्या किया गया है? इसे एक्सप्लेन किया गया है, इसे वर्णित किया गया है। तो पूरा डेफिनेशन जो था, एक बार और, दस्तावेज मतलब अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के आशय कोई विषय जो पदार्थों पर अभिव्यक्त किया गया है, किनके द्वारा? अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, एकाधिक साधनों के द्वारा या फिर अक्षरों के द्वारा। इसे क्या किया गया है? कहीं पे अभिलेखबद्ध करने को देखा गया है। ठीक है, अब दो केसेस इसमें लिख लीजिए। केस नंबर वन, केस नंबर वन, रामा रेड्डी बनाम बीवी गिरी। रामा रेड्डी बनाम बीवी गिरी, ये गिरी है, बीवी गिरी। AIR 1972। AIR नहीं, 71 वाला केस था ये, सॉरी। AIR 1971 SC के मामले में, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामले में, अब इसको लंबा चौड़ा करके आप लिख सकते हैं। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस मामले में, ठीक है, ये मामले में बातचीत के टेप रिकॉर्ड को, बातचीत के टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। दस्तावेजी साक्ष्य माना गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है रामा रेड्डी वर्सेस बीवी गिरी का केस, जो AIR 1972 यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें फैसला सुनाया गया, और इसमें जो टेप रिकॉर्डर था, यानी कि जो बातों को रिकॉर्ड किया गया था, उससे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया था। क्लियर? इस पे आपके केस लॉज आते हैं जिन केस लॉज को आप बना करके, समझ करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 2 स्टार लगा लेंगे। केसेस को भी मैं बहुत ज्यादा फैला करके लिखने में विश्वास नहीं करता हूं, जितना आपको समझ में आ गया उतना काफी है। पूरी कहानी सुन करके आपको अपना टाइम नहीं खराब करना है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की, आपको क्वालिफाई करना है अपना एग्जाम, ताकि कोई और आपसे आगे निकले या ना निकले वो बात अलग की है, आप सबसे आगे जरूर निकले, ये जरूरी है। कोई रेस नहीं हो रही है, किसी तरह का दौड़ भाग नहीं है, लेकिन अपने आप पे इतना काम कीजिए कि आप किसी के पीछे दौड़ने की बजाय सबसे आगे निकल जाए। ठीक है, चलिए लिखिए, अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट। ये केस नंबर 2 है। अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट। AIR 1969, AIR 1969, SCC 234 में, यानी इस मामले में खोजी कुत्ते की मदद से खोजी कुत्ते की सहायता से तथ्यों की खोज को वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया। तथ्यों की खोज को वैज्ञानिक साक्ष्य
माना गया, वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया। क्लियर है? दस्तावेज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी सारी चीजें थी वो जितनी बार हम लोगों ने देखा उतनी बार काफी हो गया। अब एक बार इसका इलस्ट्रेशन लिख लेते हैं, दृष्टांत। इसे भी कोडिंग में करके लिखेंगे, बहुत ज्यादा एक एक चीजें लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे दस्तावेज क्या क्या है, लेख दस्तावेज है, ठीक है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। सेकंड, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, ये सब क्या है? ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पॉइंट 2 हो गया। पूरा पूरा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, सारे टर्मिनोलॉजीज को अगर आप लिख देंगे पेज भर जाएगा, पन्ना भर जाएगा। कीवर्ड्स को लिखना होता है याद करने के लिए, ताकि दोबारा जब आप अपने नोट्स देखें तो उसमें चीजें याद हो। ये गांव मुझे देखा देखा सा लगता है, ये गीत मुझे सुना सुना सा लगता है, कुछ इस टाइप का। नेक्स्ट, मानचित्र या रेखांक, ये भी दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक, पॉइंट नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, धातुपट्ट, शिला पर उत्कीर्ण, ठीक है, धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख किसी धातु का पट्ट है। धातु का पट्ट मतलब धातु पटल है। मान लेते हैं तांबे का कोई एक प्लेट है, उसी पे लिख दिया गया, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। आगे, व्यंग चित्र दस्तावेज है, कैरिकेचर। व्यंग चित्र, व्यंग कर दिया गया, कुछ ऐसा बना दिया गया जो कि डॉक्यूमेंट की तरह से फॉर्मेट रख गया, इसी चीज पे व्यंग कर दिया गया। या आपने एक कार्टून बना दिया, उसमें दिखा दिया मोदी जी और राहुल गांधी को फाइटिंग करते हुए। सर मेरा ये इंटेंशन नहीं था, तो भाई साहब ये कार्टून आया कहां से? इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, समझिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर, इसके बाद आ जाएगा 6, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप जितना चाहे उतना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा ईमेल, सर्वरलॉग, ईमेल, सर्वरलॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, या स्मार्टफोन में दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, वर्ड फॉर्मेट में हो, कोरल ड्रॉ में हो तो भी चलेगा। ठीक है, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य। लोकेशनल एविडेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि पर्टिकुलर स्थान पर उसे अगर रखा गया, किसी पर्टिकुलर ड्राफ्ट में है, किसी पर्टिकुलर फाइल्स में है, तो वो भी सब इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, स्थानीय साक्ष्य। और डिजिटल डिवाइस से संग्रहित वॉइस मेल मैसेज और
डिजिटल डिवाइस से संग्रहित, कोई डिजिटल डिवाइस है, छोटा सा किसी भी तरह का रिकॉर्डर है, डिजिटल डिवाइस से रिकॉर्डेड वॉइस मेल मैसेज, वॉइस मेल मैसेज, दीज आर द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सब क्या हो गया? दस्तावेज हो गया। ये सभी क्या है? ये सब का सब दस्तावेज है। ठीक है, आई होप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और आज आप दस्तावेज ही पढ़िए, एक पेज में इन सारी चीजों को उतार लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। आज सिर्फ हम डॉक्यूमेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्लास की जो टाइमिंग है उसको भी हम इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे क्लास बड़ी होगी। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? सारे डेफिनेशंस देखे थे, 3 डेफिनेशन। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन का इलस्ट्रेशन भी किया, उसको समझा है और उसको जाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और कल हम फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएं आप सभी को।